नमस्ते। जय जगन्नाथ दोस्त, मैं अमूल्य। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे पुरी जगन्नाथ प्रभु के बारे में, जो कि अद्भुत अविश्वसनीय हो। तो बिना देर करके चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले इस तरह वीडियोस आपको पहले मिले। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। ये भव्य मंदिर है पुरी का भगवान जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्यों के बारे में, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है, जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है, किसी भी मंदिर, मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। नंबर 6, दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्त तो क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का
उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और उसके बाद 6वें, 5वें, 4थे, तीसरे, दूसरे यानी सबसे पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8 दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं ये लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 9 दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है। सिर्फ उन पांडा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। नंबर 10 दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों, आप भी अगर इस भव्य जगन्नाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पूरी फुल ट्रिप वीडियो बना रखी है। आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ट्रिप का प्लान बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें।